ध्येय पूर्तीचा ध्यास, डेडिकेशन टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल। अफ्रीका के दक्षिण की तरफ के भाग में जंगल में रहने वाले अलग अलग आदिवासी जमातों में एक लोक कथा मशहूर है। वो एक ही कथा जरा से फर्क के साथ सब तरफ बोली जाती है। वो लोक कथा इस समाज के जीवन की तरफ देखने के नजरिए पर रोशनी डालती है। आदिवासी जमात का एक 7-8 साल का लड़का था। उसको एक बार प्यास लगी। वो जंगल के अंदर एक पोखर पर गया और दोनों हाथों के चुल्लू से पानी पीने लगा। पानी पीते पीते उसको उस पानी में एक सुंदर पक्षी का प्रतिबिंब दिखाई दिया। लाल सी चोंच, नीले मोर पंखी पर और हल्का हरा पेट। वो बिल्कुल छोटा चिड़िया जितना पक्षी था। उस पोखर के बाजू के एक पेड़ की डाली पर बैठा वो अपनी दुम हिलाते हुए गाना गा रहा था। वो तो एक जंगल में रहने वाला लड़का था, फिर भी उसने इतना सुंदर पक्षी इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसको वो इतना पसंद आया कि वो पानी पीना भी भूल गया। उसने गर्दन मोड़कर ऊपर देखा और बिल्कुल उसी वक्त वो पक्षी उत्तर की दिशा में उड़ गया। लड़के को वो पक्षी दोबारा देखने की इच्छा थी। मुमकिन हुआ तो वो उसको पकड़ना चाहता था। उसके मोर पंखी परों पर हल्के से हाथ फेरना चाहता था। उसको प्यार से छूना चाहता था। वो पक्षी जिस दिशा में उड़ा था, लड़के ने उसी दिशा में चलना शुरू किया। लड़के का बचपन और जवानी का ज़माना खत्म होने तक वो उसको ढूंढता रहा। हर बार अगले गांव के लोग कहते कि उन्होंने उस पक्षी को देखा है और वो उत्तर की दिशा में उड़ गया था, ये भी कहते। लड़के की उम्र बढ़ती गई, मगर लड़के की तलाश जारी रही, क्योंकि वो तलाश खूबसूरती और सपने को पूरा करने की तलाश थी। लड़का आखिर बूढ़ा हो गया। तब किलिमंजारो के सबसे ऊंचे पर्वत के नीचे पहुंचा। पर्वत के आधार के पास के गांव के लोग उसे कहते हैं कि पक्षी जरूर उस पर्वत की ऊंची चोटी की तरफ गया है। कहते हैं वहीं वो अपना घोंसला बनाता है। बूढ़ा हो चुका लड़का बड़ी मेहनत से एक एक कदम डालते हुए पर्वत पर चढ़ने लगा। आखिर पर्वत की सबसे ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां आईं। उन पर भी वो बड़ी मेहनत से चढ़ता है, मगर फिर भी उसे वो पक्षी नजर नहीं आता। अब वो बेहद थक चुका था। अब और तलाश करने की ताकत उसके शरीर में बची न थी। थका मांदा वो बर्फ के बिस्तर पर लेट गया और मौत का इंतजार करने लगा। लड़कपन में शुरू किए हुए अपने जीवन के सफर की यादों के पन्ने मौत आने से पहले अपने सामने फिर एक बार पलटने लगा। जीवन के हर मोड़ पर खूबसूरती की लगन की वजह से उसे अपना जीवन बेकार गया ऐसा नहीं लगता, बल्कि वो कामयाबी से जिया, इस बात का उसे समाधान होता है। आखिर खाली आसमान की तरफ देखते हुए जब वो अपनी आंखें बंद करता है, तभी हल्के से एक पर उसके सीधे चित पड़े हाथ पर आ गिरता है। वो उसी पक्षी का पर था। वो पर जैसे उसे उस सुंदरता का साक्षात्कार हुआ था, जैसे उससे उसका सामना हुआ हो। उस पर के छूने से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती है और उस मुस्कुराते चेहरे से वो इस दुनिया से विदा लेता है। उन आदिवासियों की राय में वो लड़का जिया
वो एक भरपूर जीवन था और इसीलिए ये लोक कथा सैकड़ों सालों से सुनाते रहने का रिवाज इन लोगों में चला आ रहा है। उस लड़के को, उस पक्षी को पाने की लगन, ये जीवन में बिल्कुल आसानी से न मिल पाने वाली बात है। हमें ऐसा कुछ खुद ब खुद मिलेगा ये न समझें, उसे ढूंढना पड़ता है। यही हमारे जीवन की कामयाबी होती है। एक बार वो मिल जाए तो उसको पूरा करने की निष्ठा होनी चाहिए। नहीं, वो तो लग ही जाती है। वो निष्ठा हमारे जीवन को चमका देती है। पेट का खाना भरने से आगे जो बढ़ सके वही मानव। सिर्फ उसी के पास बुद्धि है, सिर्फ उसी के पास वाणी है, सिर्फ वही टेक्नोलॉजी का विकास कर सका है। उसे ही ऐसी अनोखी लगन लग सकती है। लेकिन ऐसा समर्पण, ऐसी निष्ठा ही हमें पशुओं जैसे जीवन से आगे ले जा सकती है। ये जीवन की निष्ठा कौन सी होनी चाहिए, ये हर किसी को खुद तय करना होगा। कई बार वो संयोगवश मिलती है। अपने जीवन को चमकाने के लिए बहुत बड़ा मकसद होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। अपने आसपास के समाज में बिल्कुल छोटे छोटे मकसद लेकर जीने वाले लोग दिखाई देते हैं। अपने जीवन के केंद्र स्थान अर्थात सबसे महत्वपूर्ण भाग हम खुद न हो, बल्कि दूसरा कुछ हो या दूसरा कुछ होना चाहिए, इसकी समझ जिस क्षण आ जाए वही क्षण साक्षात्कारी होता है। और जिस व्यक्ति को ये समझ आ जाए उसकी खुशकिस्मती की कोई सीमा नहीं होती।